उमर साहब के हाथ में क्या है? क्या रखा मोदी साहब ने? उसके हाथ में कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है या तो मुलाजिम रखा है उन्होंने सेक्रेटरीट में। जितनी भी लीडर है कश्मीर में उनको मैं भिखारी बोलता हूँ। एक एक इंच का हिसाब लेंगे उनसे बबर शेर, ये वादा देता हूं मैं अल्लाह ताला से। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इन लीडरों की तरफ। इन लीडर इनको नहीं मानना है लीडर, ये तो दलाल है, कौम के दलाल है। उन्होंने हमारा कौम तबाह कर दिया। ना जे को किसी को मैं मानता हूँ, ना तो दिल्ली में मैं किसी लीडर को मानता हूँ। अगर मैं मानता हूँ वो है सिर्फ राहुल गांधी को लीडर मान। इस समय हमारे साथ बबर शेर हैं और आप इनको जो है बाखूबी जानते हैं। आज जो है इनके साथ एक स्पेशल इंटरव्यू होगा क्योंकि इनका मानना और ये कहना है कि मैं किसी को अपना लीडर नहीं मानता सिवाय राहुल गांधी साहब के, यानी कि वही मेरे लीडर हैं और बाकी कोई भी नहीं है। इनसे जानेंगे। बबर साहब, आपको तो बहुत अरसा हो गया सियासत में, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं किसी को लीडर मानता ही नहीं हूँ, सिर्फ राहुल गांधी को मानता हूँ, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक चीज़ बताऊंगा जनाब, आपने देखा जितने भी आज तक लीडर आए हमारे जम्मू कश्मीर में, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा हमने। जैसे ही बोला आपने, हमारे नौजवान लाखों की कब्रिस्तान भर के आए। लीडर मैं एक ही को मानता, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, तीसरा जो पूरे हिंदुस्तान का लीडर है वो है राहुल गांधी। ना जे को किसी को मैं मानता हूँ, ना तो दिल्ली में मैं किसी लीडर को मानता हूँ। अगर मैं मानता हूँ वो है सिर्फ राहुल गांधी को लीडर मानता हूँ। लोगों को ये बता दो कि आप अभी कांग्रेस में हो या आपने छोड़ दी है? मैंने बताया, मैंने पहले भी बताया, आज भी वही बोल रहा हूँ। मैं राहुल जी का फैन हूँ। सबसे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन हूँ और उसके बाद मैं राहुल जी का फैन हूँ। तो मैं किसी का गुलामी नहीं चाहता हूँ, गुलामी करने का नहीं चाहता हूँ। अगर मैं गुलामी करूँगा मैं सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करूँगा और इस कौम के लिए आखिरी सांसें तक लड़ते रहूँगा। इस कौम के लिए जो सियासी लीडरों ने, गिने चुने सियासी लीडरों ने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया, जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया, एक एक इंच का हिसाब लेंगे उनसे बबर शेर, ये वादा देता हूं मैं अल्लाह ताला से। मुझे अल्लाह ताला ने इस धरती पर इसीलिए पैदा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इन लीडरों की तरफ। इन लीडर इनको नहीं मानना है लीडर, ये तो दलाल है, कौम के दलाल है। उन्होंने हमारा कौम तबाह कर दिया, उन्होंने हमारा कौम बर्बाद किया। कैसे? अब तो सरकार भी बन गई, एनसी ने जो है सबसे ज़्यादा कश्मीर से सीटें निकाली हैं, आप लोगों ने उनको वोट किया है, उनकी सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा, उमर साहब के हाथ में क्या है? क्या रखा मोदी साहब ने? उसके हाथ में कुछ नहीं है। गृह मंत्री साहब ने और मोदी साहब ने उनके पास कुछ नहीं रखा। मुझे लग रहा है या तो मुलाजिम रखा है उन्होंने सेक्रेटरीट में। मुझे लग रहा है वो उनको सैलरी भी मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर के, क्या बोल रहे हो आप? मैं तब सब फैसिलिटी मिल जाएगा चीफ मिनिस्टर को जब हमारा स्टेटहुड वापस आएंगे। मुझे लग रहा है तब से तब तक जितनी भी लीडर है कश्मीर में उनको मैं भिखारी बोलता हूँ। क्या बोलते हो? भिखारी। भिखारियों को अच्छा वैल्यू है, हमारे लीडरों को कोई वैल्यू नहीं रखा। किसने? मोदी साहब ने। आप लोगों ने वोट दिया, उनको जिता कर भेजा है। लोगों का राय था कि बहुत काम हो जाएंगे, हमारा स्टेट वापस आएंगे, यहाँ तो रोजगार मिलेगा। मगर मैं एक चीज बताऊंगा, तो दिल्ली में 2 बार गए हैं, अमित शाह जी से 2 बार मुलाकात की है उन्होंने, बोल रहे हैं कि बस कुछ ही समय के बाद जम्मू कश्मीर में स्टेट उठाएगा। एक चीज बताऊंगा, मैं हाथ जोड़ कर मैं माफी मांगता हूँ। ना गृह मंत्री करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, जब तक ये सरकार है ना जम्मू कश्मीर में तब तक ये कुछ ही नहीं करेंगे, ये याद रखना। जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब कुर्सी से उतरेगा, गृह मंत्री साहब से कुर्सी से उतरेगा, इंशाल्लाह तब मुल्क में भी खुशहाली आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे। कैसे? वो अगर कुर्सी से उतर गए तो मुल्क कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर में स्टेट कौन देगा? चलाने वाले और भी बहुत है जिन्होंने कुर्बानी दिया, मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, मुल्क बनाया। उन्होंने बहुत ही कुछ दिया। गांधी खानदान ने मुल्क बनाया, मुल्क के लिए कुर्बानी दिया। इस बहरी सरकार, इस गोंगी सरकार ने क्या दिया? उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मैंने बार बार बोला कि जम्मू कश्मीर के लोग, हर तबके के लोग आज सफर कर रही है।
तब आपने सोचना था ना, जब आपने वोट किया, एक ही पार्टी को जितवा कर भेजा, तो उसने भी वादे किए थे, बिजली हम देंगे, पानी हम देंगे, उसके बाद राशन हम देंगे, सिलेंडर हम देंगे, नौकरियां हम देंगे, स्टेट हुड भी लाएंगे। मैंने पहले भी बताया, उनकी बहुत बड़ी आश थी मोदी जी से। अच्छा। और गृह मंत्री से, मगर मैं अभी रिटर्न लिख कर दूंगा, जब तक हमारा स्टेट वापस नहीं आएगा तब तक ये समझना, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में लीडर है उनको भिखारी बनाया मोदी साहब ने, ये याद रखना। एक चीज बताऊंगा, तब मसला हल हो जाएगा जब जितने भी एमएलए है जम्मू कश्मीर में, या मंत्री है या चीफ मिनिस्टर है, उनको एक पूरी तौर एक मीटिंग बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का हाउस के बाहर। जितनी भी एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, पार्लियामेंट के हाउस के बाहर धरना देना चाहे, जो पूरे दुनिया देखेंगे, तब जम्मू कश्मीर का मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तब तक कुछ नहीं हो जाए, हासिल होने नहीं वाला। चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उन लोगों ने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया। तो एनसी के लीडर आगा सईद रऊला, जो श्रीनगर से एमपी जितवा कर आपने भेजे, वो कह रहे हैं मैं धरना दूंगा पार्लियामेंट के बाहर, मैं बात करूंगा स्टेट हुड की, मैं बात करूंगा 370 की। उससे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। जब तक है वो, जब तक ये यहाँ के एमएलए मंत्री, ये याद रखना, एमएलए मंत्री चीफ मिनिस्टर साहब जब तक ये धरना नहीं देंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, उनको दिमाग ठिकाने में आएंगे। जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं दिल्ली में, उनको दिमाग ठिकाने में आएंगे, तब जम्मू कश्मीर में मसले मसाइल वो हल हो जाएंगे। तब तक जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे जम्मू के लोग चाहे कश्मीर के लोग, वो रोएंगे। आज जम्मू कश्मीर का युवा घर घर के ठोकरे खा रही है। बबर सर, मैं इस पे आऊँगा। मुझे बताओ, आप कश्मीर से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिली क्यों? अब वो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं पहले मीटरिंग होगी तो फिर हम बिजली जो है फ्री करेंगे। इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि तुरंत जो है हम बिजली जो है आपको फराहम करेंगे। ये बयानबाजी क्यों बदल रहे हैं? मैंने बताया ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है जनाब। क्यों नहीं उनके हाथ में? जब तक हमारा स्टेट वापस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला नहीं है, ये याद रखना। जब तक ये कुर्सी से नहीं उतरेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं दावे से बताना चाहता हूं। कुर्सी से वो कैसे उतरेंगे? लोगों ने बिठाया। खुदा के कर में देर है अंधेर नहीं, एक न तो एक दिन गरीबों मजलूमों की आवाज ऊपर वाला सुनेगा। ये सरकार जल्द से जल्द डूब जाएंगे। कौन सी सरकार? ये जो बेहरी सरकार, गोंगी सरकार जो दिल्ली में बैठी है। तो ये जम्मू कश्मीर में अलग सरकार बनी हुई है। इन्होंने बोला था हम मैंने बताया ना, हम बिजली देंगे, राशन देंगे, सिलेंडर देंगे। ये तो न तो मंत्री, मुझे लग रहा है न तो मंत्री है तो न एमएलए है। उन्होंने मेरे ख्याल से मुलाजिम लगाया, मुझे लग रहा है। किसने मुलाजिम लगाया? मरकजी सरकार जो बड़े दिल्ली में बैठे हैं। किसको मुलाजिम? नहीं लग रहा है कुछ करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। नहीं करने वाले, कुछ नहीं करेंगे जब तक ये कुर्सी से नहीं। लोगों से वोट क्यों लिए थे वहां मैनिफेस्टो दिखाकर, मंशूर अपना दिखाकर? न तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लीडरों की गलती है, ना लोगों की गलती है। लोगों की बड़ी आश थी, उनको भी चीफ मिनिस्टर को बड़ी आश थी, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, चाहे कश्मीर की और भी बहुत सारी पार्टी थी। उन लोगों को जो है उन लोगों ने हराया, लोगों ने वोट नहीं दिया, और लोगों ने वोट जो है एनसी को करा, क्योंकि हमारे काम होंगे, रोजगार आएगा और बाकी जो मुद्दे हैं जो है वो भी हल होंगे। लेकिन क्या लगता है आपको? कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। रुखसार साहब, आज जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग, हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं, चाहे ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापरी फरोश। कौन सी सरकार होनी चाहिए थी? फिर जम्मू कश्मीर में कौन सी सरकार होनी चाहिए थी जिससे लोगों का भला हो सकता था? मेरे ख्याल से मरकज में सरकार बदलना चाहे, जम्मू कश्मीर जिसकी सरकार आएंगे तो वो चलेंगे, तब चलेंगे जब तक नया चेहरा उधर मरकज में नहीं आएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मैं एक चीज़ बताऊंगा, आज जम्मू कश्मीर का युवा वो भी परेशान है, कैजुअल लेबर डिलीवरी वो भी सड़कों पर है। हमारे जे.एंड.के पुलिस आप देखना 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। क्या इनके आज गृह मंत्री साहब इनका फरियाद सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। एसपीओ घर घर के ठोकरे खा रहे, क्या उन्होंने उनका फरियाद सुने हैं? उन्होंने कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक चीज़ मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, उसकी इबादत करना चाहे, तभी जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ हो जाएगा। हम अगर अल्लाह ताला को याद नहीं करेंगे, दिन ब दिन जम्मू कश्मीर को बर्बादी हो जाएंगे, ये याद रखना। जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है। एक आश थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम सरकार बनाएंगे, बहुत कुछ
हासिल हो जाएंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सरकार तो बनाई है, बहुत कुछ हासिल हो जाएंगे, मगर मैं एक चीज बताऊंगा, जब उनके हाथ में कुछ नहीं रखा था ये क्या करेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके हाथ में। क्या है? कितना टाइम हो गया सरकार बनी हुई? 3 महीने को। तो मुझे बताओ ना क्या हुआ? मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई मुलाजिम लगाया, मेरे ख्याल से जो मरकज में बैठे उनको भी निकालेंगे। ये याद रखना, जो आज 30 साल 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो साजिश चल रहे हैं, वो मरकजी सरकार उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। चलें शफी साहब, बहुत शुक्रिया। मगर अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अल्लाह ताला को इबादत करना चाहिए। इंशाल्लाह खुदा के घर में देर है, ये जुल्म मिटने वाला है। इंशाल्लाह जो मुल्क में भी खुशहाली आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, बबर शेर का ये मानना और कहना है कि जब तक मरकज़ की सरकार बदलेगी नहीं तो तब तक जो है सुकून, अमन, बहाली जो है वो नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर की सरकार ये कुछ नहीं कर रही है, इन्होंने जो है लोगों के साथ खोखले जो हैं वो वादे किए हैं। और देखने वाली बात होगी उम्र सरकार आने वाले वक्त में किस तरीके से काम करती है। वो मसले 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन, 5000 महिलाओं के खाते में पैसे डालना और बाकी जिन मुद्दों पर जो है 1 लाख नौकरियों की बात करी थी, तो स्टेटहुड की भी बात है, तो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने जो है अपने मंशूर में रखे थे। अभी तो फ़िलहाल एक भी मुद्दा जो है सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।